26/11 मुंबई अटैक जो भारत पे हुआ था वो अब तक का भारत पे सबसे खतरनाक आतंकवादी हमला था, जिसमें पाकिस्तान के 10 आतंकवादी भारत में पानी के रास्ते से पाकिस्तान से होते हुए भारत में घुस जाते हैं और 166 लोगों की जान ले लेते हैं मुंबई में, और पूरी तरह से मुंबई को कंट्रोल करके रख लेते हैं। अब ये पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी ग्रुप जो है उसी के ये 10 आतंकवादी थे, और ये बिल्कुल 166 लोगों को मार देते हैं। और ताज होटल, मुंबई में जो ताज होटल था, फिर उसके बाद नरीमन हाउस था, ऐसे लियोपोल्ड कैफे, ये सभी जगह पे ये बहुत लोगों की जान ले लेते हैं। अब इसमें जो लश्कर-ए-तैयबा का हाफिज सईद ये सब थे 10 आतंकवादी, वो तो थे ही, पर इसमें तहावुर राणा इसमें एक सबसे बड़ी भूमिका निभाया था। जो 26/11 मुंबई अटैक भारत पे हुआ था, तहावुर राणा उसका एक मास्टरमाइंड था। तो इसी को अभी 10 अप्रैल 2025 में यानी कल 6:30 बजे 6:30 पे शाम में ला लिया गया है अमेरिका से। बहुत टाइम से ही भारत कोशिश कर रहा था इसको लाने की, भारत सरकार कोशिश कर रहा था कि अमेरिका से लाया जाए, लेकिन अमेरिका मना कर दे रहा था, नहीं लाना चाह रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि पाकिस्तान से उसका संबंध खराब ना हो जाए, इसलिए वो तहावुर राणा को नहीं दे रहा था भारत को। पर अभी डोनाल्ड ट्रंप की जब नई सरकार बनी है तो उसको दे दिया गया है, अभी वो आ गया है, ये है तहावुर राणा। अब ये आ चुका है, एनआईए के साथ इसकी पहली यही इमेज वायरल भी होती है। इस इमेज में दिखाया जा रहा है कि तहावुर राणा कि पीछे से ऐसे ली गई है और एनआईए के ऑफिसर के साथ कुछ ये खड़ा हुआ है। अब ये जो तहावुर राणा है ये 10 अप्रैल को अमेरिका से 6:30 बजे आया है दिल्ली में, पालम एयरपोर्ट में ये लैंड हुआ है दिल्ली में ही। फिर उसके बाद ये G550 एरोप्लेन था, वहां उसी से इसको लाया गया। अभी ये एनआईए के कस्टडी में है, इससे पूछताछ की जाएगी। अभी पाकिस्तान जो भी भारत पे अटैक किया था, जो बहुत ज्यादा इनोसेंट देश बनता है, तो उसका दुनिया के सामने उसका पर्दाफाश होगा कि कैसा देश है, कितना घटिया देश है, वो कितने मासूमों की जान ले लिया। सोचा भी नहीं एक बार कि हम किन दुश्मनी निभा रहे हैं तो मासूमों की जान लेके, तो उसका पर्दाफाश करेगा जब इससे पूछताछ किया जाएगा ना। ये जब मारपीट के इससे पूछताछ करेगी तब पता चलेगा। अभी इसके ऊपर केस भी चलेगा, तो तिहाड़ जेल में भी इसको कुछ टाइम पूछताछ करके फिर इसको तिहाड़ जेल में रख दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा, फिर और भी पूछताछ होगी इसमें। अब ये जो तहावुर राणा है इसके बारे में थोड़ा बताएं तो 1961 में इसका जन्म हुआ था पंजाब में, चीचावातनी गांव है वहीं में हुआ था। अब ये फिर जब पाकिस्तान में ही जब इसका जन्म हो जाता है, फिर बड़ा होता है, तो फिर उसके बाद ये पाकिस्तान में ही कुछ एक कॉलेज था वहीं पे ये मेडिकल की पढ़ाई करता है। जब वहीं पढ़ाई कर रहा होता है तो दाऊद गिलानी एक इंसान से मिलता है, एक दाऊद गिलानी नाम के लड़के से मिलता है, जो कि इसका फिर बाद में बहुत ज्यादा इन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था, अभी इसके बारे में बात करेंगे। पर तहावुर राणा की जब ये कॉलेज में पढ़ रहा होता है, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा होता है, तभी इसकी दोस्ती हो जाती है दाऊद गिलानी से। अब ये फिर उसके बाद पढ़ाई करता है मेडिकल में, फिर पाकिस्तान आर्मी में ये डॉक्टर के पद पे हो जाता है। आर्मी में जो होते हैं कुछ सोल्जर के लिए लड़ाई करते हैं और कुछ डॉक्टर बन जाते हैं, तो उसी में ये डॉक्टर के पद में क्या करता है, काम करना शुरू कर देता है। अब आर्मी में जाते ही इसका भारत से दुश्मनी शुरू हो जाता है। आर्मी कैसे दुश्मन ही तो मानते हैं भारत को। तो फिर उसका 1997 में ये छोड़ देता है आर्मी का, फिर उसका ये चला जाता है कनाडा अपनी फैमिली को लेके। अब कनाडा में जब जाता है तो कुछ टाइम रहता है, फिर 2001 में ये कनाडा की सिटीजनशिप भी ले लेता है, मतलब कनाडा के नागरिक ये बन गया था 2001 में, कनाडा की सिटीजनशिप लेके। फिर उसके बाद ये कनाडा से यूएस चला जाता है, चिकागो में जाके वहां ये बिजनेस बहुत सारा शुरू करता है, जिसमें से एक इमिग्रेशन सर्विस एजेंसी खोलता है बिजनेस की, मतलब वीजा उजा प्रोवाइड करना किसी के देश में घुसाने के लिए, ये सब बिजनेस शुरू करता है। मतलब आपको किसी देश से दूसरे देश में जाना है तो उसका पूरा ये डॉक्यूमेंट तैयार करके देना शुरू कर देता है। और पहले ये अमेरिका में अपना बिजनेस शुरू करता है। अब दाऊद गिलानी 2001 में ये फिर अमेरिका में अपना बिजनेस कर रहा होता है। अब दाऊद गिलानी के बारे में बताए तो दाऊद गिलानी इसका जन्म जो है अमेरिका में हुआ था, तभी देखो ये अमेरिकन जैसा दिख रहा है। अब इसका जब जन्म अमेरिका में हुआ था तो इसके फादर जो है वो एक पाकिस्तानी थे और इसकी माँ अमेरिकन थी, मतलब इसका पापा पाकिस्तानी था और माँ इसकी अमेरिकन थी, तो इसके वजह से इसका अमेरिकन जैसा चेहरा लगता था। तो ये पाकिस्तान में पढ़ रहा होता है तो इसका जो है मतलब ये मिल लेता है लश्कर-ए-तैयबा जो आतंकवादी संगठन है
उससे ये मिल लेता है। अब उसी टाइम पे जब ये मिलता है लश्कर तैयबा से, तो लश्कर तैयबा जो है बहुत ज्यादा भारत पे अटैक कर रहा था, बहुत ज्यादा आतंकवादी हमला कर रहा था, मुंबई पे बहुत ज्यादा अटैक कर रहा था। इसी टाइम पे जो लश्कर तैयबा का हेड था हाफिज सईद, वो इसको देखता है और सोचता है कि अमेरिकन जैसा लग रहा है, इसका हम लोग एक यूज कर सकते हैं अपना हमला करने के लिए। अभी जो हम मतलब वो अभी करंट में ही 2001 के टाइम पे प्लान कर रहे थे वो लोग कि मुंबई पे तगड़ा हमला करेंगे, जिससे ये हमला भारत को पूरी तरह से हिला के रख देगा। तो उसी प्लान में इसका यूज करना था, क्योंकि ये अमेरिकन जैसा लग रहा था। तो क्या होता कि शक ना निगाह ना जाता भारत सरकार का इसके ऊपर, तो इसको यूज करना शुरू कर। अब इसको यूज करना शुरू करते हैं। अब ये क्या करता है, इसको भारत में 26/11 अटैक करवाने के लिए भारत में इसको घुसा देते हैं। लश्कर तैयबा इसको घुसा देता है। इसमें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी भी शामिल थी, आईएसआई, वो भी पूरा प्लान करती है। ऐसे कोई नहीं घुसा सकता, लश्कर तैयबा की कितनी औकात है, वो वैसे नहीं घुसा सकेगा। आईएसआई भी इसमें प्लान करती है और इसको घुसा देती है। अब भारत में आता है ये, तो जहां जहां ये लोग 26/11 में प्लान कर रहे थे कि जहां जहां अटैक करेंगे, जैसे ओबराय होटल, ताज होटल, लियोपोल्ड कैफे, तो इसका छत्रपति शिवाजी महाराज जो स्टेशन था वहां पे अभी उसका नाम वीटीएस स्टेशन हो गया है। तो वहां पे ये पूरे जगह ये क्या करता है, इसको घुसाते पूरा, ये फोटो तो मैप पूरा तैयार करता है, मतलब छानबीन करता है पूरी तरह से, और 1-2 बार जाता है, फिर उसका जाके ये पाकिस्तान, अब ये अमेरिकन जैसा लगता था तो इस पे निगाह भी नहीं आ पाती थी कि ये आता है। अब पता तो चल जाता, बाहर ऐसे नहीं होता कि कोई भी बंदा घुस गया और फोटो वोटो ले रहा है, मैप ले रहा है और आपको पता चलने लगा था। भारत की जो एजेंसी वो पता चलने लगा था कि ये बंदा बार बार आता है और अपना पूरा लेता है, फोटो वोटो लेता है, इमेज कैमरा से पूरा ले रहा था। अब ये देखो एक सीसीटीवी कैमरे में जब ये आया था 2005 से 6 के बीच में, पूरा जब छानबीन करके पूरा मैपिंग वोपिंग तैयार करा था, तो उस टाइम पे सीसीटीवी में किसका इमेज भी आया था, ये वही इमेज है। तब ये वहां पूरा काम कर रहा था। अब ये जब भारत को क्या होने लगा, भारत सरकार मतलब भारत को पता चलने लगा कि ये कुछ कर रहा है, तो इसको भी लगा कि अब पकड़े जाएंगे तो पूरा प्लान जो है कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए ये तहाउर राणा जो वहां अमेरिका में बिजनेस कर रहा होता है उसकी मदद लेता है। ये लोग पहले से ही दोस्त थे तो भी इसकी मदद कर देता है। अब ये पाकिस्तान के आर्मी में ही था, ये पूरा इसको बताता है कि ऐसा ऐसा हम लोग प्लान कर रहे हैं भारत पे अटैक करने पे, तो ये आर्मी में था। इसका माइंड तो बिल्कुल ब्रेन वॉश ही हो गया था, आर्मी कैसे दुश्मन मानती है भारत को। तो ये खुश हो जाता है, ये भी कहता है सहयोग देंगे। तो क्या किया जाता है कि पकड़ में ना आए, इसलिए ये बिजनेस जो अपना इमिग्रेशन सर्विस एजेंसी का अमेरिका में चला रहा होता है, वही एजेंसी भारत में खोल लेता है। अब बिजनेस करने के लिए आप आ रहे हैं, कोई अमेरिकन आ रहा है कनाडा का सिटीजनशिप जो रख के भारत में, तो आपको कौन रोकेगा। आपको सोचेंगे कि बिजनेस करना चाह रहा है कनाडा का, अच्छा बात है। उस टाइम पे ये कनाडा की सिटीजनशिप लिया था, देख थोड़ी ना रहे थे, पास जो डॉक्यूमेंट था उसमें कनाडा की सिटीजनशिप दिख रही थी, तो इसको बुला लिया गया, आ गया ये खुला उला सब। अब इसके वजह से ये और तगड़े लेवल पे छानबीन करता है, पूरा डिटेल जो है ये सभी जहां जहां टारगेट था अटैक करने का वो पूरा डिटेल ये दोनों मिलके, ये लोग दोनों आए थे, होटल में रुके थे। 26 नवंबर 2008 को अटैक हुआ था, तो उसके 20 दिन पहले ये लोग दोनों आके यहाँ पे पूरा प्लान उलान करके सारा डेटा दे देते लश्कर तैयबा को। यहीं पे ये दोनों का काम खत्म हो जाता है। अब क्या होता है, 10 आतंकवादी को लश्कर तैयबा पाकिस्तान में कराची से 22 नवंबर 2008 को सुबह 7 बजे 10 आतंकवादी को पानी के रास्ते से भारत मुंबई में घुसा देती है। कितने तारीख को, 26 नवंबर 2008 को ये लोग मुंबई में पहुंच जाते हैं। अब ये लोग 26 नवंबर 2008 को पहुंचते हैं, यहाँ फिशरमैन कॉलोनी थी, वहीं पे ये लोग अपना उतर जाते हैं 10 आतंकवादी। अब ये 10 आतंकवादी यहाँ पे उतरते हैं और ये 10 आतंकवादी का ये नाम है, और ये लोग टारगेट किए थे छत्रपति शिवाजी स्टेशन, ताज होटल, नरीमन हाउस, लियोपोल्ड कैफे और ओबराय होटल। ये 5 जगह मेनली जहां बहुत तगड़ा ये लोग हमला किए थे। यहीं से ये लोग 2-2 के ग्रुप में चले जाते हैं 26 नवंबर 2008 को। अब लियोपोल्ड कैफे पे 2 आतंकवादी जाते हैं और 11 लोगों की जान ले लेते हैं, अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर देते हैं और 28 लोगों को जख्मी कर देते हैं। फिर उसके बाद 2 लोग इसी टाइम पे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे जाते हैं, इसको शायद वीटीएस स्टेशन अभी बोलते हैं। वहां पे ये लोग जाके यहाँ पे अटैक करते हैं और यहाँ तगड़ा हमला करते हैं, 58 लोगों की जान ले लेते हैं। अब यहीं पे सीसीटीवी में अजमल कसाब जो पकड़ा गया था, एक आतंकवादी वही था जो पकड़ा गया था, बाकी 10 घुसे थे, एक अजमल कसाब पकड़ा गया था, 9 मार दिए गए थे। तो ये इसी की इमेज भी यहाँ पे आती है। थोड़ा सा हम इसको कर देने, कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, इसलिए गन को थोड़ा सा हम ये कर दे रहे हैं, ठीक है।
ये आ जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये दो बंदे जो है, चार बंदे ताज होटल में, दो बंदे पहले जाते हैं, फिर दो बंदे लियोपोल्ड वाले ही, चार बंदे हो जाते हैं और ताज में भी अटैक करते हैं और 31 लोगों को जख्मी कर देते हैं, जान ले लेते हैं। फिर उसके बाद ओबराय होटल में भी दो बंदे जाते हैं, यहाँ पे 35 लोगों की जान ले लेते हैं, ओबराय होटल पे अटैक करते हैं। अब नरीमन हाउस ये एक था, यहाँ पे ज्यूस सेंटर था, यहाँ पे यहूदी रहते थे इजराइल के, ये हस्बैंड वाइफ भी हैं, ये लोग थोड़ा प्रेयर वेयर करते थे, यहूदी धर्म को बहुत ज्यादा ये लोग मानते थे, यहाँ अपना प्रेयर वेयर करते थे, लोग आते थे, ये मतलब इजराइल के ही ये थे, ये लोग थे। अब इसको सिलेक्ट ये लोग इसीलिए किए थे कि इजराइल से मुस्लिम देशों का बहुत ज्यादा पूरा 36 का आंकड़ा रहता है, ये लोग बहुत ज्यादा इजराइल से नफरत करते हैं, इसलिए ये लोग इसको किए थे कि इजराइल को भी क्या करे, तो उसको भी डरा दे। तो ये लोग वहां पे घुसते और 9 लोगों को मार देते और ये हस्बैंड वाइफ और कुछ यहूदियों को भी यहाँ मारा जाता है। इसलिए अभी जब ये तहाउर राड़ा आया है तो इसराइल भी सपोर्ट दे रहा है अभी भारत को, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर ये लोग अब फिर एनएसजी अपना रिमांड पे लेना शुरू करती है, 120 एनएसजी कमांडो आते हैं दिल्ली से, मुंबई में आते हैं और ये लोग पूरा जो भी ये लोग तमाशा मचाए थे, मार रहे थे लोगों को, उसको बंद करते हैं, इन लोगों की जान ले लेते हैं, 9 लोगों की, और एक अजमल कसाब पकड़ा जाता है। 26 नवंबर को ये लोग अटैक करना शुरू किए थे, एनएसजी 29 को, शुरुआत ये लोग किए थे, 29 नवंबर को समाप्ति कर देता है एनएसजी ये लोगों की जान लेके। एनएसजी 60 घंटे तक पूरा ये अटैक चलता है। अब ये बताया जाता है, छानबीन करता है भारत, तो पता चलता है कि लश्कर तैयबा पाकिस्तान का इसमें हाथ है, और हाफिज सईद जो है, जो लीडर है लश्कर तैयबा का, उसका, और जखी उर रहमान लखवी, ये भी इसका भी बहुत बड़ा हाथ है, ये पूरा प्लान किया है। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब ये अजमल कसाब एक जो पकड़ा गया था 2012 में, 9 तो मारे गए, उसको फांसी 2012 में दी जाती है। भारत सोचो, आतंकवादी जिसका पता भी है मार रहा, फिर भी उसको फांसी दिया जाता है, उसको पूरा बकायदा वकील दिया जाता है। तो वैसा ये भी ये लोग राड़ा के साथ भी कर रहे हैं अभी। फिर ये जो इसका नाम था, अब इसका नाम था दाऊद गिलानी, इसका नाम डेविड हेडली करके ये लोग क्या किए थे, भारत में घुसाए थे, जिससे ये अमेरिकन लगे, चेहरे से भी लग रहा था, तो नाम भी इसका डेविड हेडली कर देते हैं और ये आ जाता है भारत में। अब ये दोनों जो है भारत में घुस के तमाशा, मतलब अटैक नहीं किए थे, पर ये लोग क्या किए थे, पूरा डेटा जो है, पूरा फोटो खींच के प्रोवाइड कराए थे और ये भी मदद किया था। 2000 ये लोग पे जब भारत को पता चलता है कि ये दोनों का भी हाथ था, लश्कर तैयबा को था ही, इन दोनों का भी था, पूरा जब पता छानबीन की जाती है तो ये लोग का भी हाथ आता। अब ये दोनों अमेरिका में थे उस टाइम पे, तो अमेरिका में जब थे तो अमेरिका की सरकार से भारत बोलता है, भारत सरकार बोलती कि ये दोनों हैं, तो इन दोनों को क्या किया जाता है, इन लोगों को कस्टडी में लिया जाता है, केस ओस ये लोगों पे चलता है। अब इसको 35 साल की सजा सुना दी जाती है, डेविड हेडली को 35 साल की सजा सुना दी जाती है। और ताहूर राड़ा को ये लोग 2011 में नॉट गिल्टी, मतलब इसको इनोसेंट बोलते थे कि ये इनोसेंट है, ये तो बिजनेस कर रहा था, इसका कोई दिक्कत ही नहीं था, यही था जो किया था। तो अभी भी ये 35 साल की क्या कर रहा है, सजा झेल रहा है अमेरिका में। इसको भी भारत सरकार चाहती है लाना, अभी इसको ला ली है, इसको भी आने वाले टाइम में लाया जा सकता है। डेविड हेडली जो दाऊद गिलानी है, इसको भी लाया जा सकता है, पर अभी अमेरिका इसको नहीं दे रहा है, इसको दे दिया है। तो ये ताहूर राणा को इनोसेंट बोल देती है। अभी इसी टाइम पे फिर मोदी जी का भी एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में 2011 में जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो बोलते हैं कि यूएस जो है, अमेरिका, ताहूर राणा को इनोसेंट साबित कर दिया है कि वो इनोसेंट था, उसने कुछ किया नहीं है। ये ये बोलते हैं, पूरा ट्वीट करते हैं। अब इसी में एक इंटरव्यू भी इनका वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में ये बोलते हैं कि यूएस कौन, अमेरिका कौन होता है डिसाइड करने वाला। बात तो सही बोलते हैं कि अमेरिका कौन होता है डिसाइड करने वाला, अमेरिका की कोर्ट कौन होती है डिसाइड करने वाला। जब अटैक भारत पे हुआ है, ये भारत के लिए भारत का दुश्मन है, तो अमेरिका क्यों डिसाइड करेगा कि ये गिल्टी है या इनोसेंट है, नॉट गिल्टी है, क्या है, वो भारत डिसाइड करेगा, भारत का कोर्ट डिसाइड करेगा, अमेरिका कौन होता है। इस इंटरव्यू में ये बोलते हैं, ये इस टाइम पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, तब ये गुजरात के मुख्यमंत्री होते हैं। बात ये बिल्कुल सही करते हैं इस इंटरव्यू में। तो फिर भी अभी तभी से जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के, तो उसी टाइम से ये ताहूर राणा को कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका से लाया जाए। बहुत बार कोशिश करते हैं, पर जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अमेरिका बार बार पाकिस्तान से उसकी दुश्मनी ना हो जाए, इसलिए वो नहीं दे रहा था। पर फरवरी 2025 में भी मोदी जी अमेरिका के दौरे पे गए थे, तो उस टाइम पे बात की थी कि ताहूर राणा को दे दिया जाए। अभी डोनाल्ड ट्रंप जब नए
बनते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, जो बाइडेन जो है वो तो दे नहीं रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप जब बनते हैं तो वो बोल देते हैं कि हाँ ताहउर राणा को दे दिया जाए, भारत को अब दे दिया जाए। तो ये पाकिस्तान से नहीं डरते कि रिश्ता खराब हो जाएगा, दे देते हैं ताहउर राणा को भारत को। तो वही ताहउर राणा जो है वो ये ऐसा है, इसका भी इमेज ऐसा नहीं आया है, ये पीछे से इसका लिया गया है, एनआईए ऑफिसर के साथ है, इसको क्या किया गया है, इसको दे दिया गया। अभी ये आ गया, अब इसको इनोसेंट की बात है कि ये तो बिजनेस खोल रहा था, ये तो थोड़ा बहुत चलो मान लो ये वो किया, इसलिए बोलते हैं। तो ये इसका जवाब सुनना कि जब भारत पे आतंकवादी हमला हो जाता है तो ये भारत को क्या बोलता है। ये बोलता है, जब ये डेविड हेडली से बात होती है, जब अटैक हो जाता है तो ये डेविड हेडली से बोलता है कि इंडियंस डिजर्व्ड इट, मतलब इंडियंस जो है, जो हमला उन पे किया गया वो डिजर्व किए। इतने के दिमाग में कितनी गंदगी भरी थी इंडियंस के खिलाफ, ये ऐसा बोलता है कि इंडियंस डिजर्व किए, जिसमें उसमें बच्चों को और औरतों को मारा गया था, प्रेग्नेंट औरतों को, फिर भी ये ऐसा बोलता है। सोच लो इसकी सोच। अभी आया, अभी इसको बताएंगे एनआईए ऑफिसर, बताएंगे, भारत बताएगा कि डिजर्व इंडियन किए थे या ये डिजर्व करता है। और साथ में ये बोलता है कि जो 10 आतंकवादी मारे गए हैं उनको निशाने हैदर का अवार्ड दो, उनको सम्मानित करो, जो मर चुके हैं। ये पाकिस्तान का हाईएस्ट अवार्ड है गैलेंट्री बैटल का, मतलब जो मर जाते हैं उनको दिया जाता है। मतलब इसका कहना था कि ये शहीद हुए हैं जो 10 लोग मारे गए। इसकी सोच सोचो, अभी आ गया, अभी इसको जब मारा जाएगा ना, इसको जब किया जाएगा तब पता चलेगा कि कौन डिजर्व करता था, किसको अवार्ड मिलना चाहिए। अब इजराइल जो भी बताया कि नरीमन हाउस एक जूइश सेंटर था, यहाँ पे 2 हस्बैंड वाइफ थे, इनको मारा गया था जानबूझ के। इजराइल को ये लोग हिलाने के लिए, उसको मतलब उसको बताने के लिए कि हम लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए ये लोग यहाँ पे भी अटैक कर देते हैं। अब तब इसी पे इजराइल इंडिया है, वो ट्वीट करके सपोर्ट देता है कि बहुत अच्छा काम किया। एक वीडियो भी इसमें है, बोलता है कि बहुत अच्छा काम किया है, इसको पकड़ के ताहउर राणा को भारत ने इसको लाया है जो भारत में। अब पाकिस्तान का जो असली चेहरा है वो और दुनिया के सामने आएगा जब इससे पूछताछ की जाएगी। इसमें इजराइल सपोर्ट करता है। और तो फाइनली ये इसको भारत में ला लिया गया है ताहउर राणा को। अभी ये जो भी बोला है, अभी इसको पता चलेगा कि क्या बोला है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ये बताना। फाइनली इसको ला लिया गया है, आप कमेंट में ये बताना कि आपको कैसा वीडियो लगा। थैंक यू वेरी मच।